बरसाते देता है लहू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, 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 यीशु का लहू गया मुझे छू, मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाकी रूह से किया है, हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाकी रूह से किया है, अपना उदासी है ना गम कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है, अपना उदासी है ना गम कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है, अब दी जिंदगी अब दी खुशी, अब दी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, 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 यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। धन्यवाद प्रेमी पिता। हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, उसके बाद सिस्टर के लिए और उनकी बेटी के लिए। परमेश्वर आपके परिवार को ऐसे ही बढ़ाता जाए, आपकी सेविकाएं शुरू हो अपने आपके घर से। परमेश्वर आपको बहुत महिमा करे, इस्तेमाल करें और आपकी आराधना प्रार्थना हो आपके घर में, संगतियां लगे। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। देखो कितने प्रिपेरेशन के साथ, मतलब नाम लेते ही वो रेडी थे प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। आगे बढ़ते अर्पित ब्रदर के हाथ में सौंपते आगे का समय। हमारे बीच में परमेश्वर के आखिरी मौजूद है, पहले उनके हाथ में सौंपते अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। जय मसीह ब्रदर जी। जय मसीह के सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज आप हो सके तो अपना वीडियोस वगैरह चालू करके ही वर्शिप और प्रेयर करें, वर्शिप और वचन शेयर करें, ठीक है। कोशिश करें, अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी था तो उस टाइम पर आप लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर वीडियो चालू रहेगा तो और अच्छी बात है। और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी वीडियो चालू रखने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी आप लोग कंटिन्यू करें। पवित्र आत्मा जी, इन सबको हम सबको तेरे नाम में डालते हैं। तेरा रूह काम करे, तेरा अभिषेक भाई हिम्मत और याद दे, और प्रभु सुनने वाले के हृदय दे। आज इनकी लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे। तेरा अभिषेक भाई परमेश्वर सभी की उन्नति का वचन के द्वारा सुनने वाले के हृदय दे, और सभी उन्नति पाए, तेरी दे उन्नति पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद सहायता करें, इनके होठों के द्वारा आप बोले और मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ी ना होने, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग जो जिस प्रभु के दास ने बोला, जो वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज वीडियो चालू करें, ठीक है। हम लोग ज्योति की संतान है, चमको, ठीक है, इसलिए उसने बुलाया चमकने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो हम पहले चलते हैं, प्रदीप ब्रदर के साथ चलते हैं हम पहले, और 15 मिनट का समय आपको ब्रदर दिया जाएगा, ठीक है। आप वचन शेयर करो, ठीक है। 15 मिनट तक आपको बोलना है, 1 बजे तक, 1 बजे आपको आमीन बोलना है, ठीक है। आपको टाइम भी देखकर ध्यान रखना है। 1 बजे करेक्ट आपको आमीन बोलना है, ठीक है। और जैसे प्रार्थना जो भी वचन आपको 15 मिनट, प्रदीप ब्रदर जी आप शेयर कीजिए। 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। प्रभु
खुदावन आपके द्वारा बोले और बातचीत करें हम सभी से, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। ब्रदर जी आगे सबको देते हैं। सर प्रभु सबको जय मसीह की, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। प्रभु के साथ परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता हूँ खुदावन। प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपका प्रचार करूँ, अभी तक मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि हमसे गुनाह पाप होते रहते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करना खुदा बाप। हाँ मेरे पिता, सचमुच में प्रभु केवल एक आपका इकलौता पुत्र ही यीशु ही है जिसके नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आ सकते हैं। पिता आपके इकलौते पुत्र यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, नंबर 3 हम्बल होकर अपने आप को 0 से नीचे करते हुए बच्चों के समान आपके पवित्र चरणों में आता हूँ खुदावन। कोई भी गुनाह पाप गलती हो प्रभु मुझे क्षमा करना खुदावन। ओ प्रभु यीशु, आप जानते हैं मनुष्य जन्म से ही पापी है प्रभु जी, हमें क्षमा करना खुदावन। हाँ मेरे पिता, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप हमसे बातचीत करते हैं, वचनों के द्वारा करते हैं खुदावन। एक एक भाई बहन के मनों को, दिलों को छू ले प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो खुदावन। प्रभु यीशु तू दया करना खुदावन। आज के एक एक जन को पवित्र आत्मा एक एक जन से बातचीत करना खुदा बाप। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना सुन और कबूल कर। सारी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। आइए हम पढ़ते हैं मती 26 का और 36 से। इसमें हेडलाइन है गतसमनी में प्रार्थना। इनमें हम प्रचार करेंगे प्रभु की दया से प्रार्थना के विषय में। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। जब तक मतलब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गया, अपने चेलों के पास था वो, तब वो प्रार्थना करने पहाड़ पर गया। तब अपने चेलों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करके वापस ना आऊं तब तक यहीं पर रहना और मेरा इंतजार करना। तो वहीं बैठे रहना और तुम भी प्रार्थना करना। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को हाथ ले गया और उदास होकर व्याकुल होने लगा। हालेलुया। जब वो जब्दी के पुत्र और याकूब को अपने साथ ले चला गया, और तब वो कैसा समय था जब हम कमी घटी में होते हैं, जब हम लाचारी बीमारी में होते हैं, तब हम पर थोड़ी सी भी कष्ट आ जाए तभी हम बोलते हैं हम आज प्रार्थना नहीं करेंगे। तो तब वह कैसा समय था गतसमनी के बाग में, जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर पकड़ाया जाना था। तो तब उसने उनसे व्याकुल हो रहा था। तब जैसे कि हम थोड़ा अभी कष्ट आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी समस्या थी वो, क्योंकि वो मन ही मन व्याकुल हो रहा था। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो वह इसका मन व्याकुल हो रहा था और कह रहा था कि मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत उदास है। क्योंकि जब हम पर कोई कष्ट आ जाए, तब हमें कोई बोल दे तुम्हें मारा जाएगा और तुम्हें मारा जाएगा, इतनी बुरी तरह से मारा जाएगा, तो हम क्या प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि वो सब जानता था। उसके मन के मतलब इतना व्याकुल हो चुका था, वो अंदर ही अंदर रो रहा था और वो किसी को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने पता था अगर मैं ही रोने लगा तो मेरे बेटे बेटी मेरे चेले क्या सोचेंगे इसके बारे में। तब उसने कहा, तुम सब मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरोगे और मेरे साथ जागते रहना। उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम भी मेरे साथ जागते रहना और तुम भी प्रार्थना करना ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। तो मुंह के बल गिरने का कारण ये था कि वो बहुत ही उदास था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा टूट रहा था कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था, वो अपने आंसू भी निकाल नहीं पा रहा था। सचमुच में वो इतना बहुत ही उदास था कि उसको चक्कर आके वो गिर पड़ा। गिरने के बाद भी उसने हौसला नहीं छोड़ा, फिर भी उसने प्रार्थना किया। तो फिर उस थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा।
तो इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने दंडवत करो और मुंह के बल गिर के, जब भी तुम पर कोई कष्ट आए, दुख आए, कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोल दे, चाहे तुम्हें कुछ भी बोल दे, लाइलाज बीमारी है, तब भी तुम न घबराना, क्योंकि तब भी तुम गिर कर दंडवत करके, तब भी तुम रो रो कर प्रार्थना करना, तो भी तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे पिता यदि हो सके, फिर उसने गिर कर पढ़ कर फिर उसने प्रार्थना की अपने पिता से कहा, हे पिता, अब्बा, अगर हो सके तो ये कटोरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था अब मुझे मारा जाएगा। वो सचमुच में वो सोच रहा था, हे पिता, अब्बा, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे से आगे से टल सकता है, फिर भी मेरे जीवन में मेरी नहीं पिता, अब्बा, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। हम पर जब थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तभी घबरा जाते हैं, तभी वो प्रार्थना से दूर होने लगते हैं। सबसे बड़ी हमारा आत्मिक हथियार है प्रार्थना। तो प्रार्थना किया, पिता ने भी उसे वो कटोरा टलने दिया, क्योंकि उसे पता था अगर ये कटोरा मैंने टाल लिया तो ये मेरे बेटे बेटी और, क्योंकि इसने अपना इकलौता पुत्र ऐसे ही भेजा है कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और सबके पाप क्षमा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को जान ले। अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा नहीं जाता तो वो वहीं पर इजराइल देश में वो काम करने पाता, क्योंकि वो मारा गया, इसलिए मारा गया क्योंकि वो पूरे जगत के लिए आया था, क्योंकि एक देश के लिए नहीं आया कि इजराइल के लिए आया, वो पूरे जगत के लिए आया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा, देखो मैंने कहा, पिता परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 3:16 में लिखा, मैंने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई तुम पर विश्वास करेगा उसमें सफल होगा और तुम्हारे ऊपर आशीष डली जाएगी। जो कोई तुम विश्वास किया उसको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का मतलब क्या है कि मरने के बाद भी जीवन है, उसी के बाद हमारा जीवन, असली जीवन तो तभी चालू होता है हमारा। हालेलुया। फिर वह थोड़ा आगे, फिर उसने चेलों से आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर वो दोबारा आया और अपने चेलों को फिर सोते हुए पाया। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ एक थोड़ी देर भी नहीं जाग पाए, क्या तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं है कि मेरी घड़ी आने वाली है? हालेलुया। फिर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो कि हम पर परीक्षा आती है कि हम जागते रहें। हम विश्वास, सचमुच में मनुष्य जीवन ऐसा ही है, जब हम बीमार होते हैं, लाचारी में, बीमारी में आते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं और वो हमारे संकटों को टाल देता है, हमारी लाचारी बीमारियों से हमें बाहर निकाल लेता है। तो हमें निकाल लेता है, तो उसके बाद 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद चंगे हो जाते हैं और उसके बाद हम फिर से उसके पास से चले जाते हैं। फिर हमारा प्रार्थना जीवन घट जाता है, फिर हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम हरदम प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर लास्ट में यही बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, कि हे पिता, ये टल नहीं सकता, तो ये तो आपकी इच्छा, सिद्ध इच्छा, मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर फिर वह चला गया और उन्हें शब्दों में फिर तीसरी बार की प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। तो हमें क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको सोते पाया तीसरी बार भी, तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब उसको पकड़ने वाले आ गए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तुम सोते ही रहो, मेरा समय आ पहुंचा। हालेलुया। तब उसने कहा, ऐसे ही अगर हम सोते रहे, सोने का मतलब ये नहीं है कि हम सोते रहे, हम जागते भी रहे और आत्मा में प्रार्थना करते रहे। हम जिस जगह में जाए, जहां पर हम काम करते हैं, जिससे हमें हमारा लेना देना है, उसको हम सुसमाचार सुनाते रहे। क्योंकि जैसे हमें छुड़ाया गया है, किसी भाई बहन ने हमें सुसमाचार सुनाया है, वो हम करते हुए भी यही बनता है कि हम भी उसे सुसमाचार सुनाए। जिस प्रकार हमें जरूरत थी, उस भाई बहन को भी जरूरत है। हालेलुया। जिस प्रकार
हम प्रार्थना में जीवन नहीं जिएंगे तो ऐसे ही 10 कुंवारियों की तरह, 10 कुंवारियों में से जैसे हम देखते हैं 25 का मती 25 का 10, जब वह मोल लेकर जा रही थी, सचमुच में 10 वहां पर 10 कुंवारियां थी, 5 ने अपना तेल लिया था। जैसे प्रभु के दास हैं जो प्रार्थना में आराधना में हरदम हर पल प्रभु यीशु मसीह को याद रखते हैं, वैसे उनमें 5 केवल 5 स्त्रियां थी जिन्होंने अपना तेल लिया हुआ था। और वह 5 स्त्रियां, वो प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं था, आराधना करने वाला जीवन नहीं था, केवल चंगाई ली और इधर उधर अपने कामों में लग गए। वो 5 स्त्रियां थी जो मतलब कुंवारियां थी, उन्होंने अपना 5 तेल लेने चले गई और उनका वो प्रभु यीशु मसीह आ पहुंचा, पिता परमेश्वर आ पहुंचा और उन्हें आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारा द्वार खोल, कि हम द्वार बंद किया गया था। और वो कहने लगी, हे स्वामी द्वार खोल दे। और प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनके अंदर आराधना, प्रार्थना, मसद, सामर्थ, अभिषेक वाला तेल नहीं था उनके पास। फिर क्या बनता है? अगर जब हमारे ऊपर मौत ही आ जाए तो क्या बनता है? फिर हम प्रार्थना करने चलेंगे तो फिर कुछ नहीं बनता। हमें प्रार्थना उसी समय करनी चाहिए जब हमारी परमेश्वर सुन सकता है। परमेश्वर कब सुनता है? जब हम दुखों में, लाचारी, बीमारी में होते हैं, जब हमारा संपूर्ण स्वस्थ चल रहा है, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, तब हमारा समय होता है प्रार्थना करने का, आराधना करता है। तो उसी समय परमेश्वर हमारी सुनता है। जिस समय हम दुख कड़ी संकट में होते हैं, उस समय परमेश्वर हम ध्यान नहीं धर सकते। क्यों नहीं धर सकते? क्योंकि हमारा ध्यान तो उस तरफ रहता है जहां पर हमारी लाचारी बीमारी है, हमारी कमी घटी है, उस तरफ ध्यान रहता है। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं 2 शमूएल 1, हालेलुया, 2 शमूएल 1:10 पढ़ते हैं हम। हालेलुया। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करनी और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। इसमें वचन कहता है परमेश्वर का कि जब वो हन्ना पर रो रो कर चिल्लाकर प्रार्थना कब करने लगी? जब लोगों ने उसको ताना दे देकर, उसकी बहन पनीना ने उसको तंग किया, उसको टॉर्चर किया, तब उसको अंदर से वो टूट चुकी। और बल्कि उसके पति एल्काना ने तो ये बोल दिया था, हन्ना तो क्यों परेशान होती है, मैं क्या तेरे 10 बेटों के समान नहीं हूँ? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। कौन कह सकता अपनी पत्नी को, क्या मैं तेरे 10 बेटों के समान नहीं हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। तो रो रो कर उसने प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर। ये प्रार्थना होती है मन्नतें मानने की। हम प्रार्थना तो करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मन्नतें नहीं मानते। क्यों? हमारा जब हम दुख कड़ी में होते हैं, संकटों में होते हैं, तब हम एक बार मन्नत मान लेते हैं, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हम भूल जाते हैं उसको। क्या करते हैं? जब हन्ना के पुत्र हुआ शमूएल, तो ऐसा पुत्र दिया उसने, तो जब पूरा देश में उसका नाम रोशन किया। जब भी हम अपने परमेश्वर के साथ मन्नतें मानकर परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर प्रभु हमें देगा, तो बहुत आयत से देगा, बहुत याद से देगा, ताकि हम उसका प्रचार कर सके, सुसमाचार सुना सके। हालेलुया। हम ऐसे ही हमें मन्नतें माननी है। मन्नतें ये नहीं है कि हमें मन्नतें मान ली और हमें फिर उसको मन्नतें कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। हमें क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह जी। हम ऐसी मन्नतें माने। और प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर यहोवा ने उसे बेटे की आशीष दी, ऐसा बेटा दिया कि वो पूरे देश में उसका नाम प्रचार किया। आज भी उसका इकलौता पुत्र, उसका बेटा, उसने अपने मंदिर, उसने प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में दान कर दिया। हालेलुया। तो हम क्या, जैसे हम प्रार्थना नहीं करते, हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता, तो हम भूल जाते हैं। तो हम सोचते, अगर हन्ना ऐसी सोचती कि मैं अपने बेटे को क्यों एक ही बेटा है, उसी को मैं मंदिर में दे दूंगी, उसके बाद उसको 5 बेटे बेटियां और दी, क्योंकि उसने उसकी मन्नतें को तोड़ा नहीं। हालेलुया। सचमुच में स्वर्गीय खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ आज की प्रभु जी
आपके एक एक बेटा बेटी, एक एक जन प्रभु जी मनते मान कर प्रभु जी आपसे आराधना प्रार्थना करेंगे और आप उनकी शुद्धि लेंगे प्रभु जी, उनको वचनों के साथ प्लेस करेंगे, उनकी सचमुच में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जिन भी भाई बहनों ने वचन सुना है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ वो मनते मान कर प्रार्थना करेंगे खुदा बाप, और आप मन्नतों को पूरा करेंगे मेरे पिता, हन्ना की तरह प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, छोटी सी दुआ प्रार्थना एक एक जन से प्रभु जी वचनों के द्वारा इन सब भाई बहनों को आशीष मिले, सबको आशीष मिले, बरकत मिले, आशीष दे खुदावन आमीन। छोटी सी दुआ प्रार्थना सुन और कबूल कर, सारी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। कोई भी गुनाह पाप हुआ गलती हुई प्रभु क्षमा करना, इन भाई बहनों से भी जो जुड़े हैं प्रभु सचमुच में प्रभु जी क्षमा करना खुदा बाप, हालेलुया आमीन 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 आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के दास के लिए। सच में प्रभु आपके अंदर बोझ है, मैंने अंदर से फील कर रहा था, बोझ है आपके अंदर आत्माओं को बचाने वाला, प्रभु इस्तेमाल करेगा खुदावन आपको। और जैसे बताया, जैसे कि जब प्रार्थना में नियंत्रण बने रहना है, ठीक है, मुंह के बल गिरना, कभी समस्या उसके सामने घुटने ना टेक कर, बल्कि प्रभु के सामने मुंह के बल गिर कर उसी को ताको, ताकि वो समस्या निकल। जैसे आयुब ने कहा था, वो मुंह के बल गिरा था, उसने कहा दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। उसने घुटने जैसे टेक दिए थे परमेश्वर सामने, तो परमेश्वर क्या करता है, वो चीजों को साथ भी देगा, तुम्हारा वापिस भी देगा सबको। तो प्रभु आपको बहुत बढ़ते जाइए, खुदावन आपसे बहुत ही आत्मा आपके द्वारा बचाए और लेकर आए प्रभु के राज्य में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। अब हमारा सिस्टर के साथ आपके साथ चलते हैं। अपना 15 मिनट को आपको समय मिलता है, टाइम सब लोग देखकर, ठीक है, और आपको 1:16 पर आमीन बोलना है, ठीक है। सिस्टर जी अगर आपको वचन शेयर करना है, जय मसीह की, और टाइम को देखकर भी सबको मौका देना है। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? पहले मैं खुदावन से इल्तिजा करूंगी, क्योंकि बोलने वाले वरन खुदावंद है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। होली स्पिरिट मेरे दिलो दिमाग पे कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा जी आ जाइए यहोवा राफा, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ पे 1 या 2 तेरे नाम से इकट्ठे तो वहाँ पे मौजूद है। और मैं विश्वास करती जलाली खुदावन कि तू हमारे साथ है मेरे कदूस खुदावन, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पर है कदूस खुदावन। मैं मान रखती हूँ जलाली खुदावन, आज जो बीज तूने जो बोझ मुझे दिया है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तेरे हजूर झुकूं, तू छू ले तो मेरी रूह शिफा पाती है। मैं एक मुरझाया पत्ता हूँ मेरे परमेश्वर, जो तेरे छूने से मैं हरी भरी होती हूँ। और तेरा छूना क्या है मेरे परमेश्वर? तेरे कलाम को पढ़ना और उस पर अमल करना मेरे परमेश्वर। पढ़ते तो सब हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन उस पर अमल कोई कोई करते हैं मेरे जलाली खुदा। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में एक नई रोशनी, एक नया उजाला ले मेरे जलाली खुदा। ना मेरे बल से, ना मेरी शक्ति से, तेरी रूह से सब कुछ हो सकता है मेरे जलाली खुदा। मैं ईमान रखती हूँ कि जलाली खुदा इनके दिलों में वो ईमान का बीज बोया जाए कदूस खुदा, जो 100 गुना फलों को लाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से, आमीन हालेलुया। आज का कलाम हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 बाब। आप जिनके पास है, क्योंकि मेरी बाइबल उर्दू है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आज का जो सेरेमनी है वो ये है कि ईमान के बारे में हम सब ईमान रखते हैं और हमें पता है ईमान क्या है। कुछ लोग हर तरह की बात बताते हैं कि हमारा फेथ ये है, हमारा ईमान ये है, लेकिन खुदा का कलाम ईमान के बारे में क्या कहता है? बाइबल कहती है इब्रानियों 11 बाब की पहली आयत में, ऐ ईमान उम्मीद की हुई चीजों, एहतिकाद और उन देखी हुई चीजों का सबूत है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। के बुजुर्गों के लिए अच्छी गवाही दी गई। ईमान क्या है? ईमान हमारा फेथ है पूरा, कि हम ईमान रखते हैं। हम वो फेथ रखें क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। ईमान से हनूक उठा लिया गया, ईमान से खुदावंद ने वो ब्लेसिंग दी, ईमान से जबदी को खुदावंद ने इतनी कुव्वत से बख्शा। खुदा ने ईमान से उन कोड़ियों को शुद्ध किया, क्योंकि उनके अंदर एक छोटा सा, बाइबल कहती है राय की दाने की तरह ईमान ला तो तू शिफा पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमारे दिलों में वैसा ईमान खुदावंद लाएगा कि खुदावंद कहता है कि तू विश्वास रख तो पहाड़ को भी कहेगा समुद्र में जा गिर, और मेरा परमेश्वर उस समुद्र में बिल्कुल उस पहाड़ को फना कर देता है। हालेलुया। और ईमान, मैं जो फेथ रखती हूँ, बाइबल कहती तुम वैसा ईमान रखो कि तुम सोचो कि जो चीज नहीं है वो चीज है। क्योंकि जब हम एक बॉडी में एक बेजान थे, खुदा ने हमारे नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूका कि हम जीती जान हुए।
खुदाम ने फेथ दिखाया, खुदाम ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। वो सब कुछ खुदाम ने एक्यूरेट पूरी दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया वो फेथ से। जब खुदाम ने हनूक को देखा कि उसने मौत को नहीं देखा, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन आप हनूक को उठा आपने उसको मौत का मजा उसने नहीं चखा, आपने उसे आसमान पर उठा लिया कि वो कैसी तेरी प्रस्तिश करता था, कैसे तेरे हुक्मों पे चलता था। खुदावन उसका ईमान हमारे दिलों में डाल, जबकि हम तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, जब दुनिया की चीजों में देखते हैं कि खुदावन उसके पास ये चीज है, हमारे पास ये चीज नहीं है। मैं किसी की गवाही नहीं दूंगी, मैं अपनी गवाही दूंगी कि जबकि हम माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए, बाइबल कहती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुद्दस क्यों ना देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का ईमान हमारे दिलों में ऐसा हो जाए कि जब के आगे देखे कि पहाड़ जितना मतलब जिस तरह खुदावन ने दाऊद को गोलियत जैसी इतनी बड़ी मतलब मॉन्स्टर दे दिया, लेकिन दाऊद का ईमान था यीशु पर, और उसने मतलब पूरे फेथ से, ये नहीं देखा कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा, उसने फेथ से गोलियत को मार गिराया। मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ कि हमारे दिलों में वैसे नबियों जैसा, वैसे शागिर्दों जैसा ईमान पैदा हो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। जबकि हम दुनिया की चीजों में बहुत कि क्या खुदावंद ऐसा होगा, क्या खुदावंद ऐसा नहीं होगा, ऐसी मैं अपनी गवाही दूंगी, मैं और किसी की गवाही नहीं दूंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम अपने गवाह खुद हो। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमारे दिलों में ऐसा ईमान यहोवा के लिए पैदा हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम खुदावंद में रहकर उन नेमतों को नहीं पा रहे जो गैर कौम पा रही। और मैं उसका बहुत शुक्र करती हूँ अपने यहोवा का कि कसरत से खुदावंद अपने लोगों को इतना बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि वाकई खुदावंद तेरा कलाम, तूने कहा आसमान ज़मीन टलेंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। हालेलुया। और एक एक घुटना तेरे हजूर झुकेगा और वहां वहां गॉस्पल करें जहां पर किसी की ईमान में कमी है, जहां पे कमजोरी है, जहां पे लाचारी है, जहां पे नशे की स्पिरिट है। और मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपनी एक गवाही दूंगी। मेरी खाला की तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उधर गई, जबकि मैं खाला को छोड़ के उस सामने एक पर्सन थी, वो दिमाग से डिप्रेशन की मरीज थी। तो मैंने कहा क्या आप फेथ रखती हैं? कहती हैं हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा फेथ रखती हैं कि खुदावंद आपकी मदर को ठीक करेगा? कि जी मैं फेथ रखती हूँ। मैंने कहा जी वाला फेथ नहीं, खुदावंद ने लहू देकर हमें खरीदा, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम सांप और बिच्छों को कहें कि वो रद्द हो, और वो रद्द होते हैं। आप पूरे विश्वास से पूरे 100% श्योरिटी करें कि खुदावंद तूने अपने कलाम में कहा, मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, तेरा वचन कहता है कि तूने में अधिकार दे, जाओ मेरे नाम से सांपों बिच्छों को कुछ, दुश्मन की सारी शत्रु पे गालिब हो। तो यहोवा मैंने नहीं कहा, तेरे वचन ने कहा, तो तू कर। तूने कहा कि ईमान लाओगे तो सब कुछ होगा। तो मैंने उन सिस्टर को बोला, मैंने कहा सिस्टर हम क्रिश्चियन झुक रहे हैं और गैर कौमें बढ़ रही हैं। वो क्यों? कि हमारी गलती है कि खुदा ने हमें बोर्न क्रिश्चियन रखा, हमें तो 100% अपने यहोवा को बेस्ट देना चाहिए। कि जब गैर कौमें आके यहोवा का वो नाम ऊंचा कर रही हैं कि उनको देख के एक ऐसी फीलिंग पैदा होती है कि परमेश्वर हम तो बिल्कुल बच्चे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हमारे पास बोर्न होने के बावजूद हम चर्चिस जाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, वो सब बातें करते हैं कि जो हमने तो नहीं देखा कि आप स्लीप पर चढ़े, हमने नहीं देखा आपके हाथों पे कीलें ठुकी, हमने नहीं देखा कि आपको वाकई स्लीप पे चढ़ाया गया, लेकिन वो हमारा फेथ है कि वाकई खुदावन तू हमारे लिए मर गया स्लीप पर, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कि हम तेरा शुक्र करते हैं कि ऐसा कौन है कि जो दूसरों के लिए जान दे। हम तकलीफ में होते हैं तो हमें अपनी माँ को बताते हैं, अपने हस्बैंड को बताते हैं, अपने बच्चों को, यार मुझे यहाँ दर्द हो रही है, या मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है। तो हम अपने परमेश्वर को क्यों नहीं बताते जो हमारी दर्द को खत्म करने की कुदरत रखता है, और जो हमारी पूरी जिंदगी में वो वैसे फ्रूट पैदा करने की कुदरत रखता है। जो कहते हैं रात को रोना पड़े लेकिन दिन को यीशु खुशी की खबर सुनाता है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं खुदा का इतना शुक्र करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें, मैंने 3 दफा बाइबल स्टडी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ खुदावंद मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो बाइबल का पता ही नहीं। तेरी गहरी बातें मुझ पर आशिकार हो। जैसे आदम और हवा पे पाक रूह की जुम्बश जारी और सारी होती थी, तेरी रूह उनकी जिंदगी में बागे अदन में रूह जुम्बश करती थी। यहोवा वो रूह मुझ में जुम्बश हो।
मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि क्या हमारा फेथ फोकस खुदावंद पर होना चाहिए, ना हमें दुनिया की ख्वाहिश। बाइबल कहती है कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, कि दुनिया की चीजें सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कि खुदावंद कहते हैं कि मैं कहती हूँ खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में तेरा घर चाहिए जो तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। तो यहोवा ये नीचे ईंटों का घर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए आसमान पर जो तूने मेरे लिए रखा हुआ है। मैं तो अपने खुदाम से, आप खुदाम से ऐसे बात कीजिए जैसे खुदाम सामने खड़े हैं, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा परमेश्वर है, हमारे दिलों मनों को जानते हैं। जब मैं परेशान हूं तो मैं कहती हूँ खुदावन वो यूं पर्सन कह रहा है, वो पर्सन ऐसे कह रहा है, तो खुदावन मुझे एक नया बल देते हैं कि उन्होंने मैनू नहीं छड्या ते तेनू किंज छड्डे, कि मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। कहते हैं कि चर्च में मेरा हैकल है चर्च, जहां पर मैंने सुलेमान को बोला कि तू मेरा हैकल बना, जबकि दाऊद ने कहा था कि मैं खुदावन तेरा घर बनाऊंगा, तो दाऊद को खुदावन ने कहा तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। जबकि खुदावन के हैकल में होने के बावजूद खुदावंद वहां पे मौजूद नहीं। कि एक सेरेमनी में सुन रही थी कि वो सिस्टर कहती है मुझे चर्च नहीं जाने देते, तो खुदावंद कहते हैं मैनू कदी इन्हां ने चर्च जान ही नहीं दिता, तेनू किथे जान देंगे। कि खुदावंद के वो लोग हैं, खुदावंद कहते हैं कि मेरे नाम से बथेरे आएंगे लेकिन तुम उन पर विश्वास ना करना, तुम उन पर विश्वास करना कि जो तुम्हें कलाम की शिक्षा देंगे। मैं 12 साल की थी जब मैं खुदावंद में आई थी, कहती थी खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है, तू शैतान को क्यों नहीं मार देता। तो मेरे दादा इसके कहते हैं कि जब तू बड़ी होगी ना तुझे पता चलेगा कि भाई खुदावंद जिंदगी मौत उसके हाथ में, तो खुदावंद शैतान को क्यों नहीं मारते। कि खुदावंद कहते हैं मैं देखूंगा मेरे लोग कौन है, और खुदावंद उस भीड़ में से, उस दलदल में से निकाल कर जो खुदा के चुने हुए हैं उनको निकाल कर खुदावंद अपने हाथों में रखता है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे दुनिया की भीड़ में से खुदावंद ने ऐसे निकाला, और मैं उसका शुक्र करती हूँ। मैं कहते हैं ना, हमारे दास कहते हैं, शंकी भाई कहते हैं कि आप दुख में ना खुश रहो, और पहले मुझे बड़ी ये चीज मुश्किल होती थी कि खुदावंद दुख में मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे खुश रहूं, लेकिन अब मैं आनंद करती हूँ कि मेरी दुआएं शैतान को लग रही हैं, उसको चपेड़ें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से मुंह दिखाने लग पड़ता है। लेकिन मेरा तो तवक्कुल मेरे यहोवा पर है, मेरा तो फेथ मेरे यहोवा पर है। शैतान जितना मर्जी दिखाए, बाइबल कहती है वो तेरे दाहिने बाएं गिर जाएगा लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगा। लेकिन तो अपनी आंखों से निगाह करेगा शरीरों के अंजाम को देखेकर। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब शरीरों के अंजाम को देखने वाले हैं, और हमारी खुदावंद जिंदगियों में ऐसा अद्भुत, ऐसी रोशनी, ऐसी किरण ला रहा है, ऐसा सुतून ला रहा है। जैसे मिस्रियों को निकालने के लिए यहोवा ने आके सुतून को नाजिल किया, जैसे मूसा की लाठी चला के समुद्र को डुबा के किया। और मैं विश्वास करती हूँ मेरा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में वो सब काम करेगा। मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि मेरे ईमान को यहोवा ने इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि खुदावंद, वाकई खुदावंद का कलाम कहता है हम लोग थोड़े से डगमगा जाते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि क्या खुदावंद मैं, मतलब कैसे मैं कर पाऊंगी खुदावंद। तो खुदावंद कहता है करने वाला मैं हूँ, तू सिर्फ मेरे हजूर चलता जा, सब कुछ मैं करूंगा। और खुदावंद ने ये गवाही है मेरी, बाइबल कहती है तुम मेरे गवाह बनो, और मैं अपने यहोवा की गवाह हूँ कि खुदावंद ने मुझे कहाँ से उठा के, बाइबल कहती है कि जिन्होंने तुझे रिजेक्ट किया यहोवा उसे एक्सेप्ट करेगा। मैं यीशु का शुक्र करती हूँ कि जो दुनिया आपको रिजेक्ट करती है ना, तो यहोवा उसे एक्सेप्ट करता है। और आप सारी फिक्रें, बाइबल कहती है अपना बोझ तुम मुझे दे और मेरा नरम और मुलायम जामा। हम रीडिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पूरे फेथ से बाइबल पढ़ें और पूरे जोश से। खुदावंद मैंने नहीं कहा, तेरा कलाम कहता है, तूने कहा आसमान से भी टलेगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। तेरा कलाम कहता है मैं नहीं कहती यहोवा तूने करना है तो तूने करना है। तो खुदावंद कहेगा कि वाकई मैं अपने लोगों का फेथ देख रहा हूँ, वाकई मैं अपने लोगों की वो भूख प्यास देख रहा हूँ, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। तो मैं कहती हूँ खुदावंद मेरी जान उससे भी ज्यादा बेचैन है कि मैं अपने यहोवा का बहुत शुक्र करती हूँ कि अपने फेथ को बिल्कुल कहते हैं मजबूत बनाया। खुदावंद ने आदम को मट्टी से बनाया, औरत को उसकी हड्डी से बनाया, और हड्डी मजबूत होती है। और जितनी वुमेन्स हैं यहाँ पर, जितनी माएँ हैं, वो ऐसा फेथ रखे कि खुदा इस हड्डी को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तूने बनाया। तूने अपने कलाम में कहा, मैंने नहीं कहा, ये हड्डी तूने बनाई है। ये हड्डी मतलब जब खुदा उसके गोलियत के सर पे लगी थी ना, तो गोलियत ढेर हो गया था।
तो मेरे परमेश्वर तूने उस हड्डी के ऐसे एनिमीज शर्मिंदा करने हैं, ऐसे लोगों को शर्मिंदा करना है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मैं तंगी में तुझे कुशीदगी बख्शूंगा, तू मेरे बखरे का मुहाफिज है। आज से अपने बच्चों को ट्रेन करें। मैं तो खुदा को कहती कि खुदाया मैंने अपना बीज नहीं बोना, अपने हस्बैंड का बीज अपने बच्चों में नहीं बोना, यहोवा तेरा बीज बोती जो 100 गुना फलों को लाए। हमें नहीं पता हमारे पीछे कौन से श्राप हैं, हमें नहीं पता हमारे पीछे कौन से कर्ज है, हमारे बाप दादा ने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन यहोवा इनके अंदर तेरा बीज बोया जाए जो 100 गुना फलों को लाए। हालेलुया। आप मुझे प्लीज गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 12:45 हो रहे हैं, ताकि मैं अपनी मीटिंग खत्म कर सकूं। मैं बस खुदाम का शुक्र करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके दिलों में खुदाम का और ईमान बिल्ड हो गया है, और खुदावन का ईमान आपकी जिंदगियों में एक नई रोशनी, एक नया उजाला लाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान जब तक नुमान कोड़ी था उसको फेथ नहीं था, उसको ये तो नहीं कहा कि तू अपनी पूरी शानो शौकत दे दे, तू सब कुछ कर दे, उसको ये कहा कि यर्दन में गोता खा। तो वो सोच रहा था, तो उसके जो रखवाले थे उसने कहा भी तुझे ये तो नहीं कहा कि तू मतलब इतनी दूर चला जा, इतना तू मुशक्कत का काम कर, लेकिन उसने रत्ती की तरह फेथ दिखाया, राय के दाने की तरह फेथ दिखाया। जब उसने 7 गोते लिए तो परमेश्वर ने उसको अच्छा किया। हालेलुया। कि खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम वो फेथ दिखाएं कि जो यहोवा को होंठों पे उसके मुस्कुराहट हो। मैं अपने खुदा को कहती हूँ कि खुदाया मेरे अंदर वो फेथ, मेरी रूह को ऐसा मुतासिर कर। मुझे नहीं पता, मैं तेरे दासों को नहीं जानती, मेरे साथ जो कनेक्ट है मैं उनको नहीं जानती, क्योंकि बाइबल का कहती है खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया कि मैं शिकस्ता दिलों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई दे सकूं। हालेलुया। तो मैं ये चाहती हूँ कि खुदा मेरी रूह को मुतासिर कर, ताकि दूसरे को, जब आस्तर ने रोजे रखे, जब आस्तर ने अपनी इल्तिजाएं खुदाम के आगे रखी, तो मिस्रियों को उसने बचाया। हालेलुया। कि खुदावन देख रहे थे, लेकिन दिल बादशाह का मायल हो गया। हालेलुया। कि खुदा ने बादशाह के दिल को, जबकि उसने मेह पी हुई थी, तो मेह में तो होश ही नहीं होती कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन हालेलुया। थैंक यू खुदावंद, आपका बहुत शुक्र करती हूँ मेरे यहोवा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इनके दिलों में अपने ईमान का बीज बोया, और सारा इज्जत जलाल आपको देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते, ताली बजाएंगे प्रभु की बेटी के लिए। सच में प्रभु का धन्यवाद। आप ना ऐसे ही और बढ़ते जाओ, लग रहा है पूरा ना, और सुनते चले जाओ उर्दू में, पूरा एकदम सुनते चले जाओ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक वचन ऐसे याद दिला रहा है प्रभु ना, कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जो आपका मन खुदा की तरफ, जो सीधा मन से जो आप प्रभु के पीछे चल रही हो ना, बड़ा रिवॉर्ड रखा है आपके लिए, ज्योति चमक रही है, और सीधे मन वालों के आनंद बोया गया है। आपके जीवन में आनंद आएगा, खुदा अपने होकर लोगों से बोले और बात करेगा, अद्भुत काम करेगा यीशु के नाम में। आमीन। ऐसे ही आप बढ़ते जाइए। अब हम आगे समय, अब हम चलेंगे सरिता सिस्टर जी के साथ। आपको भी 15 मिनट का समय देते हैं सिस्टर जी, और आप वचन को शेयर कीजिए 15 मिनट तक। ताली बजाएंगे प्रभु की बेटी के लिए। सरिता सिस्टर जी हैं, सुन पा रही हैं? जी देखिए, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमें मौका दिया। आप सभी 1:33 पे आमीन बोलना है, ठीक है? टाइम को भी देखना है, ठीक है? जय मसीह। चलिए, आज हम प्रभु के बारे में जानना चाहेंगे। हमने जो वचन तैयारी किया था सिस्टर जी ने बताया, लेकिन मैं प्रभु कुछ और चाह रहा था। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे यशायाह 53 का 1 से लेके 5 तक, जो प्रभु बहुत टच करेगा, क्योंकि ये वचन मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। पहले हम देखेंगे मत्ती का 3 का 1 वचन देखेंगे। आप अगर डाल दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यहूदियों के जंगल में आया। वो यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही मन फिराओ, मन फिराने का मतलब क्या हुआ? जी सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप ना पूरा स्क्रीन पे आ जाओ। अभी हमने बताया ना, मत्ती 3 का यूहन्ना ने बोला मन फिराओ, मतलब मन को फिराना है। सॉरी, आपका चेहरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आप स्क्रीन पे पूरा चेहरा सामने पूरा शेयर करो, बैठकर, डरो मत, प्रभु आपके साथ है।
अभी ठीक है? हालेलुया। चलिए हम प्रभु का वचन देखते हैं। यूहन्ना मत्ती 3 का प्रभु का वचन में 2 में लिखा हुआ है, 3 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु इस धरती पे आए तो प्रभु क्या आए हुए? देहधारी हुए क्योंकि जब धरती पे आए तो लोगों ने उन पे विश्वास नहीं किया। और जब हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि प्रभु तो आया था 2000 साल पहले ही, वो हमारी बीमारियों को, रोगों को, वो हमारे परेशानियों को सब कुछ 2000 साल पहले ही कर चुका है। लेकिन हमें अब क्या करना है कि हमें अब आत्मिक रूप से वो देखना है कि प्रभु ने वो कर दिया है। तो अगर हम वो विश्वास करेंगे तब, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ऐसा हमें, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? क्या किसी ने प्रभु पे सच में विश्वास किया? अगर किसी ने विश्वास किया तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम पहले ही जा चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग संदेह करते हैं। अगर हम संदेह करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना या फिर हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो वहीं तक ठप हो जाएगा। लेकिन जब हम संदेह नहीं करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन में कहा गया है वो हमारे ही सामने एक छोटे पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा न था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण, और वो मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कार था। आज हम लोगों ने जितने भी बचपन से लेके जितने भी हमने पाप किया, जितने भी हमने गुनाह किया, जितने भी हमने अपने जीवन में बुराइयां किया, अगर हम प्रभु पे दिल से विश्वास करते तो हमारे जीवन में ये बुराइयां नहीं होती। और जब हमारे जीवन में ये बुराइयां नहीं होती तो हम आशीषित होते। आज इतने सारे प्रे रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं था, इतने सारे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं था कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी, क्योंकि प्रभु ने ये दे दिया है। ये बाइबल हमें दे दिया है, इसमें सब कुछ प्रभु ने दे दिया है, तो हमें बस विश्वास करना है। आइए हम एक वचन और बताएंगे। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आप सभी को पता है ना, प्रभु का वचन में लिखा हुआ कि वो प्रभु के हम कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। तो जो बीमार है मैं उनके लिए ये बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, जो कि मैं आस टूट चुकी थी कि मैं जीऊंगी। लेकिन मुझे विश्वास किसने दिया? शैंकी भैया ने विश्वास दिया था कि आप जियोगे और प्रभु की महिमा को करोगे। लेकिन मैंने वहां पे शक नहीं किया, मैंने विश्वास किया। क्योंकि विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। और जब यूहन्ना ने बोला मन फिराओ, तो हमने मन फिराया और प्रभु पे हमने विश्वास किया, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया। वो हमारे अपराधों के कारण, जो हमने अपराध किए, जो हमने पाप किए हैं, जितने भी, वो सब कुछ वो अपने सर पे ले लिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। और फिर भी वो हमारे लिए रो रहा है, दर्द लेकर रो रहा है कि हे मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं शांति दूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो हमें, जब प्रभु तो हमें पुकार रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने प्रभु के पास कभी जाके मन को फिराया? क्या हम प्रभु के सामने हर दिन जाके कितने लोगों को हम बचाने वाले बने हैं? क्या हमारे जीवन में हम बचे तो क्या हमें दूसरे को बचाने का अधिकार प्रभु ने दिया है ना? उन्होंने 12 चेलों को अधिकार दिया था कि तुम जगह जगह जाओ, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा निकालो। प्रभु ने वो अधिकार भी दिया है। तो अधिकार के साथ भी हमें ये वचन को अपने जीवन में घोषणा करना है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ कर चुका है। लेकिन हमें बस विश्वास रखना है, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। जैसे मार्था ने, लाजर मर गया था तो मार्था तो घबरा गई थी। प्रभु ने क्या कहा था कि क्या तेरा विश्वास है? तो उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है। लेकिन प्रभु ने वहां पे जाके क्या बोला कि पत्थर को हटाओ। लेकिन क्या प्रभु ने बोला कि पत्थर को हटाओ? लेकिन उसके अंदर विश्वास था और वो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा
कि तुम, हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी सुनता है। प्रभु ने उसके अंदर जाके नहीं देखा था, प्रभु ने अंदर में कहा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू सुनता है। प्रभु ने अपने मन में सोचा, जब हम अपनी कल्पना मन में करेंगे ना कि हम बीमार नहीं है तो नहीं है, जब हम कल्पना करेंगे कि हम अमीर है तो अमीर है, क्योंकि प्रभु निर्धन भी हो गया। वो कितना अमीर था, अमीर कितना था, प्रभु हमारे कितना अमीर था। वो एक वस्त्र पे पूरे लोगों को चंगाई करता था, जगह जगह जाके इतने बड़े बड़े काम किया है। तो क्या आज हम लोग एक प्रभु का सुसमाचार नहीं दे सकते? वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही सुसमाचार है, वो प्रचार है जो आज मैं बोल रही हूँ ना, ये प्रभु ने मुझे दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरी प्रभु सुनता है। मेरे जीवन में बहुत सारे प्रभु ने गवाहियां बनाई है। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हारती हूँ। मैं बचपन से ही हार्ट पेशेंट थी। मैंने कोई पाप नहीं किया था ना। जब कोई पैदा होता है तो पाप नहीं करता है, उसको क्या पता होता है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे क्या किया नहीं बोला, लेकिन मुझे किसी ने बताया तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो। प्रभु में आई, मुझे किसी ने कभी ये कभी वो कोई बताता, मैं हमेशा प्रार्थना करवाती थी, कहाँ तक चली नहीं गई, लेकिन चंगाई मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैं पूरी रीति से अपने आप को प्रभु को देने लगी और जब मैंने प्रभु को सुसमाचार को बांटा है, तब प्रभु ने जीवन में काम किया है। क्योंकि हम बच चुके हैं और हमें दूसरे को बचाने वाला बनना है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे इतना खड़ा किया है। आपको एक और गवाही दूंगी कि मेरा मशीन लगा हुआ है मेरे हार्ट में। डॉक्टर ने बोला आपका मशीन उल्टा हो गया है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा उल्टा नहीं हुआ है। एक और टेस्ट होने का बाकी था। मेरा विश्वास की वजह से जब मैं वहां पे गई, डॉक्टर ने बोला आपका मशीन जहाँ है वही का वही है। तो सोची कितना बड़ा प्रभु ने काम किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने प्रभु पे विश्वास किया। और मैं सच में बहुत प्रभु से प्यार करती हूँ। और मैं भी यही कहूंगी, प्रभु कहता है कि जो कोई दिल से प्रभु को प्यार करेगा ना, प्रभु उसे दिखता है। प्रभु मुझे हर दिन दिखता है और हर दिन प्रभु मुझसे बात करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर भैया को भी, शैंकी भैया को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम उनके द्वारा सीखते हैं ना। प्रभु ने कहा है कि जो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करेगा वो मुझ पे विश्वास करेगा। मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया और फिर प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है। और देखिए, मान के चलिए हम संडे के दिन जाते हैं हम प्रभु के पास। क्यों जाते हैं? अपनी अपनी परेशानी लेके जाते हैं, लेकिन हम इस विश्वास के साथ जाते हैं संडे के दिन कि प्रभु आप, आज मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि प्रभु तो विश्राम दिवस की स्वामी है। प्रभु ने कहा है कि मैं विश्राम दिवस की स्वामी हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ने कहा है। तो हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि जब आज हम संडे को जा रहे हैं तो हमारे जीवन से वो सारे पाप निकल जाए, सारी बीमारी निकल जाए। प्रभु ने बुलाया विश्राम दिवस के दिन कि आप आओ, क्योंकि विश्राम दिवस के दिन प्रभु हर लोगों को चंगाई करता था। वो जगह जगह जाके भी शब्द के दिन, आप बाइबल में भी आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि शब्द के दिन कितने मायने रखता है। आज संडे के दिन जो कोई नहीं जाता है, आज मैं यही कहना चाहूंगी कि सारा काम छोड़ दीजिए और जाइए। आपका जरूर से प्रभु सबको छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु इसलिए आया है। प्रभु बहुत प्यारा है, वो सबकी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु का कार्य बहुत आगे बढ़े। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। हमें हर एक जन को विश्वास करना है। बस विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, आज हम प्रार्थना भी करवाते हैं ना, हम विश्वास तो नहीं करते हैं, तो हमारे रिजल्ट कहाँ से आएगा? वो रिजल्ट भी नहीं आता। मैं बहुत इधर उधर से फिरी हूँ, फिर मुझे लास्ट में पता चला कि जो है वो हमारे सामने ही है, बस हमें उसे कबूल करना है, उसे मानना है और उसे अंगीकार करना है। अंगीकार करेंगे तभी वो शैतान भी जान पाएगा कि हमारा क्या है, क्योंकि प्रभु ने हमें शैतान को हराने के लिए आया है ना। तो हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बीमारी तो हमसे ही डरता है। दवाई भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे जिंदा रखा है और आगे भी जिंदा रखेगा। और मैं एक दिन ये भी जानती हूँ, मैं आपको पता, मैं सपने में
आपको नया हार्ट देखती हूँ, दिल से, अपनी शारीरिक से नहीं देखती हूँ, आत्मिक रूप से देखती हूँ कि प्रभु मुझसे बात करता है, वो मुझे खाना देता है, वो मुझे गले लगाता है, वो मेरे हार्ट को देता है। मैं आत्मिक रूप से जब आप देखना शुरू करेंगे ना, तो सच में खुदा आपके पास है, आपके पास अभी भी आपके पास है, लेकिन आप उसको सुनिए, उसकी दिल की बातों को, क्योंकि प्रभु हमारा महान है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। मुझे मरने से भी बहुत डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु ने मेरे मरण को भी अपने ऊपर ले लिया है। और प्रभु ने कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो मर भी जाएगा तो जीवित हो जाएगा, यीशु के नाम में, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को प्रभु बहुत आगे बढ़ाए, बबलू भैया को और अपरिचिता सिस्टर को, क्योंकि ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं प्रार्थना में, और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। धन्यवाद करते हैं। प्रभु की बेटी के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस खुदावन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी पता है 2 मिनट हैं आपके पास, अभी 33 पे आमीन बोलना है आपको। अगर कुछ और बोलना चाहो तो बोल सकती हो, और नहीं तो फिर हम किसी और को भी समय देंगे। हाँ, बोलना एक बात और बोलना कि आपको पता है प्रभु का आराधना करना बहुत जरूरी है। जब हम आराधना करते हैं ना, तो प्रभु हर को बंधन तोड़ देता है। और जब भी मैं आराधना करती हूँ ना, प्रभु हर दिन मुझे दिखता है, मुझे सच में दिखता है, उसकी आवाज मुझे सुनाई देता है। क्योंकि मेरे दिल में बस एक ही आस है कि प्रभु मैं जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। और प्रभु वो कहता है तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर। और सच में मैं नहीं डरती हूँ। मैं बहुत डरती थी मरने से, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं उसके वचन को हर जगह अपने पूरे घर में वचन चिपका दिया है, बाथरूम तक भी चिपका दिया है कि कहीं भी शैतान भटका है ना, तो उस वचन को मैं क्लेम करूंगी। समझ जाइए, ऐसा हमें करना है, हमें हार कभी नहीं मानना है। क्योंकि जिस दिन हम हार गए, जब हम जीतने को होते हैं ना, तो शैतान पूरी रीति से हराने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसको बार बार वार करेंगे ना, तो एक दिन तो वो भाग ही जाएगा यीशु के नाम में। और वो तो भाग ही चुका है, लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा सा, हम मनुष्य है ना, वो डगमगा जाता है। इसलिए हमारा विश्वास पूरा अटल रहना चाहिए, और हमारा विश्वास सिर्फ प्रभु की ओर होना चाहिए, मनुष्य की ओर नहीं। प्रभु के दास लोग बनाए गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं। मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस है, मैं पॉलिटेक्निक हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं आता, एक वचन भी समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज मैं जो बोल पा रही हूँ वो सब ये गूगल मीट की वजह से मैं बोल पा रही हूँ, और मैं आज जो आपके सामने दिख रही हूँ वो सब गूगल मीट के द्वारा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में आपको प्रभु बहुत और चंगा कर दिया है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, और एक मेरे अंदर से बात निकल कर आ रहा है। सच में आप धन्यवाद करो। ऐसा खुदा मेडिकल आपके जीवन में अंदर से बता रहा है, मन में बिल्कुल निकल कर आ रहा है, बार बार बोल दे तो पता क्या होगा। न्यू हार्ट से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है। और पता जो मशीन लगी है ना, ये बड़ी गवाही होगी। वो मशीन भी नहीं पता चलेगी कहाँ गई और गायब हो जाएगी। कुछ भी मत सोचो, बस धन्यवाद करो। तुम जियोगी, लंबा जियोगी, और परमेश्वर के हेवन में होगी, अपने बच्चों के, अपने पति के, सबके साथ यीशु मसीह के नाम। और जब वहां पर महल बना हुआ है, घर नहीं महल बना हुआ है, उसमें रहोगी। उस राजाओं के राजा की बेटी हो, और हम बेटा बेटियां हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रभु बहुत आशीष दे सबको, बहुत बड़ा है, इसे ही डरना नहीं है। वो हमारे पैरों के नीचे था और है और रहेगा यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे समय हम मोनिका सिस्टर जी को देते हैं। मोनिका सिस्टर जी जो यूपी से हैं, उनको भी 15 मिनट का समय दिया जाता है। सिस्टर जी आप भी शेयर कीजिए। जय मसीह। सिस्टर जी आवाज आ रहा है आपको? मोनिका सिस्टर हैं कि नहीं? थोड़ा सिस्टर जी देखिए। नहीं है शायद, कोई नहीं। हम कनिका सिस्टर जी को 15 मिनट का समय देते हैं। सिस्टर जी आपको आवाज आ रही है? कनिका सिस्टर जी हैं?
हाँ जी सिस्टर जी, आप ना 15 मिनट आपको दिया जाता है और आपको 1:50 पर आमीन बोलना है, समय को भी देखना है, ठीक है। 1:50 पर ध्यान रखना है और वचन शेयर कीजिए आप 15 मिनट तक। प्रभु बहुत अच्छे से ताली बजाएंगे प्रभु की बेटी के लिए। खुद जो भी आए, आगरा में ताजमहल नहीं, आपको सरमन सुनने के लिए आए। खुदा बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया, फिर से परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि आप लोगों के बीच में मैं वचन शेयर कर सकूं। आई एम प्रे करते छोटी सी धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर एक तो सुंदर समय के लिए। प्रभु मुझे मेरे पूरे परिवार खुदा फिर लहू में छुपा परमेश्वर प्रभु जी। अपने दास दासी खुदा परमेश्वर, अपने बच्चों खुदा फिर लहू में छुपा परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन बोलूं परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बोलूं परमेश्वर प्रभु जी। खुदा परमेश्वर आज परमेश्वर जो भी वचन बोलूं परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मेरे खुदा मेरे ओठों को मसा कर परमेश्वर प्रभु जी, मेरे मुंह को छू परमेश्वर प्रभु। मैं ना बोलूं परमेश्वर तेरा आत्मा बातचीत करे बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नाम। आमीन आमीन। आज हम देखेंगे फास्टिंग के बारे में कि उपवास हमें किस रीति से करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे यशायाह का 58। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख, छोड़ नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध या अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने दासों से, अपने नबियों से, मेरी प्रजा को, मेरी भेड़ों को, मेरे लोगों को उसका पाप जता दे। जो पाप, जो गलतियां करते हैं वो मेरी दृष्टि में अच्छा नहीं है, मेरी दृष्टि में बुरा करते हैं। वह प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वह धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर कह रहा है कि उपवास के दिन हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि बस हम भूखा ही रहना, ना ही हम फास्टिंग करते हैं, ना ही हम वचन पढ़ते हैं, ना ही अपने मनों को शुद्ध करते हैं, ना ही अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास करने का, जैसे परमेश्वर के दास ने हमें रात को बताया कि हम अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। हमें सेवा मिली है तो हमें सेवा करनी है और हमें अपने आप को ये नहीं सोचना कि हम कुछ भी काम को करेंगे। या चर्च में मैं कहती हूँ कि झाड़ू लगाने का भी काम मिले ना तभी वो करना चाहिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर उसका प्रतिफल कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, वो देगा, वो देने वाला है। सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टांत से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिससे मनुष्य स्वर्ग को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हम उपवास करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हमारे मनों में हम कभी कभी लोगों को माफ नहीं कर पाते, कभी कभी उन्हें माफ नहीं कर पाते। उनके मन में, उनके प्रति अपने मन में इतनी कड़वाहट रख लेते हैं कि बस हमें माफ नहीं करना, हम भूल नहीं पाते। तो परमेश्वर कहता है तुम उनको माफ करो, तुम उनके अपराधों को अपने सर पे क्यों लेते हो? हम किसी को माफ नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे के श्रापों को अपने ऊपर लेते हैं। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। हमें माफ करके अपने आप को नर्म बना के, दीन बना के, सबसे प्रेम करते हुए परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए कि खुदा परमेश्वर मैं सबको माफ करती हूँ, सबसे प्रेम करती हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध बना, मुझे पवित्र बना। परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ, प्रकार करती हूँ। क्या सिर को झुकाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने की
को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन करते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना। परमेश्वर कह रहा है अपनी रोटी भूखों को देना। अब हम अपनी रोटी भूखों को कैसे देंगे? जो रोड पे मारे मारे फिरते हैं, जो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, हमें ऑफरिंग इकट्ठा कर करके हमें उनके लिए खाना बनाना है, खाना खिलाना है। जिनके कपड़ों की जरूरत है उन्हें कपड़े देने हैं। परमेश्वर कहता है कि अपनी रोटी भूखों को दे। हम जो फास्टिंग करते हैं उसमें हमें ऑफरिंग होनी चाहिए। हमें ऐसी जगह पे फसल देनी चाहिए, उस जगह पे बीज उगे। ये बहुत समझने की बात है, उस जगह पे फसल उगे। क्योंकि जीवित संगति आजकल हम देखते हैं, हम किसी पे दोष नहीं लगाते, हम देखते हैं कि सच्चाई, खराई, ईमानदारी हर मनुष्य में नहीं है। हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो ऑफरिंग आती है वो खुद ही अपने अपने पेटों को भर रहे हैं, भेड़ों की सुधी नहीं लेते। तो हमें क्या करना है? अगर हमें अपनी ऑफरिंग इकट्ठी करनी है, अगर हमें उस जगह पे अपनी दसवांश, अपनी ऑफरिंग भेंट उस जगह देनी है जो जीवित कलीसिया है, जिसमें सच्चाई है, खराई है और हर चीज परखनी है। और हमेशा प्रेयर में अपने लिए परखने वाली आत्मा जरूर मांगे। परखने वाली आत्मा इतनी जरूरी है हमारे जीवन में, जैसे परमेश्वर की दास ने बताया, परखने वाली आत्मा बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं भेड़ों के बीच में भेड़ियों को भेजूंगा। भेड़ों के बीच में भेड़ियों को भेजूंगा तो हमें परखना है, हर चीज को परखना है कि किसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, किसके अंदर खुदा बोल रहा है, किसके अंदर शैतान बोल रहा है। हालेलुया। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना। अब भाई परमेश्वर कह रहा अनाथ मारे मारे फिरते उनको अपने घर ले आना। हम सबको तो अपने घर नहीं ला सकते ना, हम कैसे ला सकते हैं? परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के भवन में ले आना उनको, परमेश्वर के भवन में ले आना। आप सबको अपने घर नहीं ला सकते, अपने भवन में, अपने घर में ले आना, परमेश्वर के भवन में ले आना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। ये वचन इतना टच करता है मुझे, मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर देखो, अभी मैंने पहले बोला और परमेश्वर बाद में बोल रहा है वचन के द्वारा। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा तो शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। मैं आज घोषणा करती हूँ तुम्हारे जीवनों में खुदा का नूर, खुदा का प्रकाश, खुदा की रोशनी तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे सिस्टम में प्रकाश से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तब परमेश्वर कह रहा है तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा तो शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। हमें परखना है, हमें भूखों को रोटी देनी है, हमें जो कपड़े नहीं है उनको कपड़े देने हैं, हमें अपनी ऑफरिंगों को इकट्ठे कर करके जिनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनको खाना खिलाना है, नंगों को कपड़े पहनाने हैं। तब परमेश्वर कह रहा है तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा और खुदा का तेज, खुदा का उदय तेरे मुंह पे चमकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। यदि तू अंधेर करता ना यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यही हूँ। परमेश्वर कह रहा है जब तू मुझे पुकारेगा और खुदा कहेगा मैं यही हूँ। हालेलुया। इस वचन को सुना, ये वचन इतना आत्मिक है, ये वचन मुझे बहुत टच करता है। परमेश्वर कह रहा है तब तू मुझे पुकारेगा ना, तब मैं तेरी सुनूंगा, तब तू मुझे ढूंढेगा, तब तू मुझे पुकारेगा, तब मैं तेरी सुनूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वह कहेगा मैं यही हूँ।
यदि तू अंधेर करना ना उंगली उठाना और दुष्टता बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे को सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे वादा कर रहा है, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारी घर मुर्दाती जी उठे, तुम्हारा फाइनेंस जी उठे, तुम्हारी सेहत जी उठे, तुम्हारा आत्मिक लाभ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारी प्रार्थना जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का उदय, परमेश्वर का तेज ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तेरा प्रकाश चमकेगा और घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कितने वायदे कर रहा है हमसे, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ना, परमेश्वर कितना दयालु है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कितने वायदे कर रहा है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और आकाश के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। वो तेरे जख्मों पे मल्लम पट्टी लगा के कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहा है, आज वायदा कर रहा है, तुझे परमेश्वर का आत्मा ऐसा सोता बनाएगा, ऐसा सोता बनाएगा जो कभी सूखनी ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार कर और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आज कितने वायदे कर रहा है परमेश्वर कि खुदा आज कह रहा है, तू जब मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर का आत्मा कितना सामर्थ्य है, खुदा हमसे प्यार कितना करता है, लेकिन हम परमेश्वर के प्यार हम परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे कितना प्यार करता है। आज हम परमेश्वर के प्यार को कैसे जाहिर करेंगे? खुदा के लोगों को आदर देके, खुदा के लोगों से बात, खुदा के लोगों से प्यार करके, खुदा के लोगों के जीवन में बोके। बोना हर तरीके का होता है। बोना ये नहीं कि हम पैसे बोए, हम प्रार्थना भी बोल सकते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि प्रार्थना सबसे बड़ी बुलाहट है। पर पता है, मैं कहीं भी चली जाऊं, वैसे मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन मुझे पता है मैं सीखूंगी यहीं से। सीखना मुझे इस मंडली से ही है, और मैंने इस मंडली से वो लिया है जो हर किसी के पास नहीं है। हमारी यूपी में जो मैं परमेश्वर के दास के द्वारा ले रही हूँ, जो अनॉइंटिंग, जो मत्ता, जो ग्रेस वचनों की, वो हर किसी पे नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरी मुर्दा जिंदगी हरी भरी हो गई परमेश्वर के दास के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं मौजूद हूँ तो खुदा की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे इस जगह पे खड़ा किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी प्रचार करूंगी, लेकिन जब मुझे प्रचार करने का मौका मिला तो फर्स्ट बार मुझे यही मिला। मैंने प्रचार यहीं से किया और मुझे चर्च में फर्स्ट बार मौका मिला प्रचार करने का। परमेश्वर की दया हुई और मैंने प्रचार किया और लोगों को कनेक्शन मिला और सभी लोग आत्मा से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के द्वारा हूँ और परमेश्वर के दास के द्वारा हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, जो कोई मेरे भेजने वाले का आदर करता है, वो मेरा आदर करता है। जो उनसे प्रेम करता है वो मेरा आदर करता है। मैं बोलूंगी नहीं, पर मेरे मन में, मेरे दिल में इतना आदर है परमेश्वर के प्रति, इतना सम्मान है कि खुदा जानता है। मैं आज जीवित हूँ ना, जीवित बैठी हूँ यहाँ परमेश्वर की दास के द्वारा बैठी। मेरी हर हाथ में मैं कहती हूँ, खुदा तू मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग हो, तू खोल चला परमेश्वर, तू अपने दास के जीवन में
सारी ब्लेसिंगों को देना आप जो वो मांगते हैं। हालेलुया, जो वो मांगते हैं सारी ब्लेसिंग तेरे दास को मिले। आइए हम एक और वचन में चलेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय। घात करने में धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दशमी के अनादला के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए वह बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दशमी के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वह भूमि पर गिर पड़ा और वह शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम ओके, हम प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता में धन्यवाद करती परमेश्वर प्रभु जी खुदा। परमेश्वर जो भी वचन बोला गया परमेश्वर हम सभी के जीवन में परमेश्वर ठहर जाए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा हम सुनने वाले नहीं पिता, हम चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, तूने मौका दिया परमेश्वर प्रभु जी फिर से बोलने का परमेश्वर, अपने परमेश्वर वचनों को बोलने का परमेश्वर, शेयर करने का पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती खुदा, धन्यवाद करती परमेश्वर धन्यवाद करती पिता। इनके जीवन में सारी कमी गति को पूरी करने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए, और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको ऐसे बहुत बढ़ाए। वचन कहता ना कि तेरा धर्म आगे आगे, और मतलब क्या करना है, क्योंकि हम ज्योति हैं और पहाड़ पर बसा हुआ नगर है। क्योंकि हमारे भले भले कामों को देख कर ना लोग पिता की तारीफ करें जो स्वर्ग में है। तो हमें भलाई को करते रहना, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाइयों करके हमें बुराइयों को जीत लेना है। ठीक है, हमें भलाई तब तक तैयार रहना है। हर कितना भी लोग बुरा कर रहे थे हमें बुरा नहीं करना है। और जिसके पास अगर 100 रुपए हैं और वो कह रहा है जा तुझे 10 रुपए मिल जाए कुछ खाने के लिए, और वो उसमें 10 नहीं दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है। नहीं, हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 100 है, अगर कोई भूखा था और 10 रुपए कुछ था तो हमें देना भी है साथ में। तो भलाइयां करनी है, करते रहो, उपास करते रहो, धर्म आगे आगे तुम्हारे चमकेगा और तुम शीघ्र ही चंगे हो जाओगे। अद्भुत तरीके परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ऐसे बढ़ाए और ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आगे समय अपने सिस्टर जी को देते हैं। जय मसीह सिस्टर जी। जय मसीह की। हमारे पास और 60 मिनट है, इसके अंदर हम प्रार्थना में चलेंगे। फरा सिस्टर आप अवेलेबल हो? फरा सिस्टर आप 7 मिनट में सभी के लिए दुआ कीजिए। हमारे अगुओं से लेकर हमारे पूरा फैमिली, गूगल मीट की फैमिली के लिए दुआ कीजिए।